हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कंटूर इंटीग्रेशन के बारे में। तो हमने दो मेथड देखी थी कि एक तो वो सिंपल वाला कंटूर इंटीग्रेशन जिसमें सी लिखा हो। सेकंड वन है जो 0 से 2 पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला। तो अब थर्ड पे आते हैं। तो जो थर्ड वाला मेथड है उसे इम्प्रॉपर इवोल्यूशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं, जिसमें आपको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिमिट दी गई हो और उसी क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करें ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे इस वीडियो में। तो पहले उसकी कुछ कंडीशंस है कि कैसे प्रॉब्लम को टैकल करें, तो ये पहले देख लेते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, तो इसमें f of z is analytic if function is analytic, then क्या करना है कि भाई जो सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे हमें, जो पोल्स मिलेंगे, तो वो अगर वो अपर हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ओके, वही पोल्स को हमें कंसीडर करना है। जैसे कि आपको एक पोल मिलता है कि भाई z इज इक्वल टू प्लस और माइनस आई, तो प्लस आई जो पोल है वो अपर हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, तो हमें वही पोल लेना है, दूसरा वाला नहीं। वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई जो पोल है जो अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा उसे ही हमें कंसीडर करना है। सेकंड वन इज इफ सिंगुलर पॉइंट्स लाइज ऑन द रियल एक्सिस, अगर हमें जो सिंगुलर पॉइंट मिले वो अगर रियल एक्सिस पे हमें मिले, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी, ओके, तो अगर वो हमें रियल एक्सिस पे मिले तो हम इंटीग्रल को ऐसे लिखेंगे i इज इक्वल टू 2 पाई सम ऑफ द रेसिड्यू माइनस लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z f z इंटू पाई आई। अगर ये जो सिंगुलर पॉइंट्स है वो रियल एक्सिस पे ना हो, सॉरी वो अगर ना हो, डजंट लाई, अगर ये सिंगुलर पॉइंट्स है हमारे वो अपर हाफ प्लेन में ना हो, वो नेगेटिव हाफ प्लेन में हो, तो हमें ये वाली मेथड अपनानी है जिसमें i इज इक्वल टू 2 पाई समेशन ऑफ रेसिड्यूज माइनस लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z f z पाई आई। तो ये फॉर्मूला लगेगा इफ द सिंगुलर पॉइंट्स लाइज ऑन द रियल एक्सिस, माने कि यहाँ पे दिया गया है कि भाई ये जो दो सिंगुलर पॉइंट्स है वो ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी, तो वो रियल एक्सिस पे लाई करते हैं, रियल एक्सिस पे वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, i इज इक्वल टू पाई आई समेशन ऑफ रेसिड्यूज ऑल रेसिड्यूज माइनस लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z f z इनटू पाई आई। तो ये हमारी तीन फर्स्ट कंडीशंस है जिससे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको आपको ये याद रखना है। एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस आते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाले, वो काफी डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को, और आगे आगे आने वाली जो CSIR नेट एग्जाम है उसमें वो क्वेश्चन डेफिनेटली होगा ही होगा, और ये पार्ट सी में आता है इसका क्वेश्चन। तो रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, ओके, इट विल बी यूजफुल इन योर exam. So now without wasting any time, let us discuss some previous year questions, okay? So we are going to discuss some previous year questions. Those questions which was asked in some JEST or CSIR net exams and which will be very helpful for you to prepare for CSIR net exam. So the first question is example 1. Integration 0 to infinite ln x over x square plus 1 into dx, ये जेस्ट 2016 का क्वेश्चन है, तो इसे हमें सोल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये याद रखना है आपको कि क्वेश्चन हमेशा
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाले ही कंटूर इंटीग्रेशन के होते हैं। ओके, तो रियल जो क्वेश्चन है वो ऐसा होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो इसको हमें इस लिमिट में कन्वर्ट करना है। इसी लिमिट में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको अगर हम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में कन्वर्ट करें तो आगे 1/2 आएगा, ln x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पोल्स होंगे इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस और माइनस i, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस i। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि भाई अपर हाफ प्लेन में जो पॉइंट्स लाई करेंगे उसी को हमें कंसीडर करना है। तो प्लस i और 0 अपर हाफ प्लेन में आएंगे। तो हमें हमारे पोल्स मिल गए, कौन से x इज इक्वल टू 0 एंड प्लस i। तो इसी से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। So residue at f z is equal to 0, तो क्या मिलेगा रेसिड्यू हमें z माइनस 0 ln z ओवर z स्क्वायर प्लस 1। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, z प्लस i z माइनस i, ऐसा लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को। ओके, तो अब क्या होगा, z इंटू ln z ओवर z प्लस i z माइनस i। तो z तो यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0। दूसरा हम रेसिड्यू फाइंड करें z इज इक्वल टू i पे, तो हमें क्या मिलेगा, z माइनस i ln z ओवर z माइनस i z प्लस i। दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ln z जो है अपॉन z प्लस i, यहाँ पे लिमिट तो है ही, z टेंड्स टू i, तो z की जगह हम अगर i रखें तो क्या आएगा आंसर, z ln i ओवर 2i, क्योंकि i प्लस i 2i। आगे लिखे तो हम ln i e रेज टू पाई बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। क्या किया हमने, ln i को ऐसे लिखा है i e रेज टू i पाई बाई 2, दैट मीन्स cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2। ओके, तो ये वही हुआ, साइन पाई बाई 2 1, cos पाई बाई 2 0, तो हमें आंसर क्या मिला, i। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, i पाई बाई 2 अपन 2i e रेज टू i पाई बाई 2 और ln एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो i पाई बाई 2 अपन 2i, दैट मीन्स पाई बाई 4। तो ये हुआ हमारा रेसिड्यू का आंसर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है i इज इक्वल टू 2 पाई i सम ऑफ रेसिड्यू। सो 2 पाई i इंटू सम ऑफ रेसिड्यू क्या है हमारे पास, पाई बाई 4, दैट मीन्स पाई स्क्वायर अपन 2i, पाई स्क्वायर बाई 2i आंसर है हमारे पास। पर ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि
ये लिमिट कौन सी है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाली, याद है हमने आगे लिखी थी। तो ये इसकी वैल्यू है। सो ln x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2i। ओके, यहाँ पे आगे 1/2 था, दैट मीन्स इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ln x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4i। अब क्या करना है, ये जो लिमिट है इसमें से इस लिमिट को कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू 0 ln x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 टू इनफाइनाइट ln x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4i। पर हमें तो ये चाहिए, तो इसका कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेक, इस इंटीग्रल में हम x की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स। तो क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0 ln माइनस एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये ln माइनस 1 इंटू एक्स हुआ, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू 0 ln e रेज टू आई पाई इंटू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि e रेज टू आई पाई का मीनिंग क्या होगा, कोस पाई प्लस आई साइन पाई, साइन पाई 0, तो बचा क्या, कोस पाई मीन्स -1, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इस इंटीग्रल को अगर हम 0 टू इनफाइनाइट लिखे तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो हमें ये फाइनली 0 टू इनफाइनाइट पाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल मिला है। तो इसकी जगह पे, यानी कि इसकी जगह पे हमें क्या रखना है, ये इसको इक्वेशन 2 के दो, इसको 1। तो इक्वेशन 1 में 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू ये है, तो रखो उधर, तो क्या मिलेगा हमें, 0 टू इनफाइनाइट पाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है इसकी वैल्यू, और ये तो था ही यहाँ पे, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आई बाई 4। ओके, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 0 टू इनफाइनाइट पाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन ln x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आई बाई 4। ओके, पाई स्क्वायर आई बाई 4। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है 0 टू इनफाइनाइट वाला, अगर हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर तो आई मौजूद नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी। सो 0 टू इनफाइनाइट ln x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे आई, हम आई लिखना रह गया था, पाई आई यहाँ पे आएगा, हमारे आगे कहीं भी कोई मिस्टेक हुई है। तो मतलब ये इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों तो कंपेयर हो सकते हैं, बट इसका रियल पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो ln x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 टू इनफाइनाइट का आंसर क्या आएगा, 0। तो आगे
दूसरा एक क्वेश्चन करेंगे हम प्रीवियस ईयर से। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, ये आपको जेस्ट में 2016 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये CSIR नेट 2011 का है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल dz z square c square, where c is an open contour in the complex plane। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ओके। और यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया है ऐसा, ओके। ये हमारा रियल एक्सिस -1 0 1 0, ये 1 0। तो ये कंटूर, ये जो कंटूर है ये हमें दिया है, ओके। ये और उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन 2011 का है। तो ये सिंपल है, यहाँ पे ये ओपन कंटूर है, तो एनालिटिक ओपन कंटूर हो z स्क्वायर e रेज टू z, एनालिटिक ओपन कंटूर का हमें इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 0। अगर फंक्शन एनालिटिक हो और ओपन कंटूर तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0। तो हमें क्या करना होगा, ये कंटूर है हमारे पास, ओके। तो इसकी शायद वैल्यू दी गई है, ओके। यही हमें फाइंड करना है। तो ये ओपन कंटूर ये जो है इसकी वैल्यू 0 आती है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये रास्ता आप लेंगे फिर भी आप इस पॉइंट से यहाँ की आएंगे ना, मतलब यही डिस्टेंस होगा ना। तो हम क्या करते हैं कि ये रास्ता चुनते हैं, ये वाला डायरेक्ट, मतलब इंटीग्रेशन -1 से 1 डायरेक्ट लेंगे। तो कंटूर z स्क्वायर e रेज टू z प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 z स्क्वायर e रेज टू z इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कंटूर z स्क्वायर e रेज टू z इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल -1 to +1 z स्क्वायर e रेज टू z। तो हमें ये इंटीग्रल हमें पता है कैसे होगा, u डॉट v का रूल, मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन पता ही है। तो इस रूल से इसका इंटीग्रेशन होगा और आंसर इसका आएगा 5/e माइनस e। ये आपको होमवर्क में करना है घर से, ओके। यहाँ पे ट्रिक क्या थी कि भाई ये कंटूर दिया गया है हमें और वो ओपन कंटूर है। कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले उसको फुली एनालाइज कीजिए कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पे ओपन कंटूर था, तो ओपन कंटूर वो हो और वो एनालिटिक फंक्शन हो, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो मतलब ये कंटूर दिया गया था, मतलब ये रास्ता था, ओके। तो हमें क्या करना है कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट का हम इंटीग्रल कर ले, तो यही कंटूर होगा। तो उसी कंटूर की वैल्यू हमने फाइंड की, ओके। तो वो आएगा 5/e माइनस e। तो बस इंटीग्रेशन करके आपको ये वैल्यू आ जाएगी। ये CSIR ने 2011 का था, काफी इजी वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन CSIR जून 2011 का है, सॉरी 2012 का है। क्वेश्चन ये है कि भाई इंटीग्रेशन -∞ to +∞ 1/t² माइनस r² cos πt/2r dt, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है ये, दिखने में थोड़ा हमें अजीब लगता है
तो इसके पोल्स क्या होंगे? टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू प्लस और माइनस आर. ओके, टी मीन्स जेड. तो सिंपली रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू आर क्या मिलेगा हमें? जेड माइनस आर कोस पाई जेड ओवर 2r अपन जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो ये जेड माइनस आर कोस पाई जेड अपन 2r, ये क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू आई थीटा, माने के ई रेज टू आई पाई जेड अपन 2r. तो ये रियल पार्ट है किसका? ई रेज टू आई पाई जेड अपन 2r अपन जेड माइनस आर जेड प्लस आर. जेड माइनस आर जेड प्लस आर, जेड माइनस आर कैंसल हो जाएंगे और यहाँ पे लिमिट तो है ही, जेड टेंस टू आर. तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? अगर टी आर जेड की जगह पे हम आर रख दें तो क्या मिलेगी इसकी वैल्यू? रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेज टू आई पाई आर अपन 2r अपन जेड प्लस आर, माने के आर प्लस आर, दैट मीन्स 2r. ओके, यहाँ पे आर आर कैंसल हो जाएगा, ई रेज टू आई पाई बाई 2 अपन 2r. ओके, ई रेज टू आई पाई बाई 2 मीन्स साइन पाई बाई 2, आई साइन पाई बाई 2, दैट मीन्स आई अपन 2r. तो ये हमारा रेसिड्यू हो गया कहाँ पे? z इज इक्वल टू आर पे. और z इज इक्वल टू माइनस आर पे क्या होगा? इसका इंटीग्रल. और इसे ऐसे ही रखते हैं ई रेज टू आई पाई बाई 2 को. रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस आर क्या होगा? ई रेज टू आई पाई बाई 2 ओवर माइनस 2r. ओके, सेम मेथड से करना है, सिर्फ z इज इक्वल टू आर की जगह हमें माइनस आर रखना है. तो इंटीग्रल क्या मिलेगा हमें? i इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेसिड्यू मीन्स कि i ई रेज टू आई पाई बाई 2 ओवर 2r प्लस ई रेज टू आई पाई बाई 2 ओवर 2r, दैट मीन्स 2 पाई आई इंटू ई रेज टू आई पाई बाई 2 ओवर आर. तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इंटीग्रल. ओके, यहाँ पे 2 आएगा, पाई आई इंटू ई रेज टू आई पाई बाई 2 को हम आई लिख सकते हैं बिकॉज ई रेज टू आई पाई बाई 2 मीन्स कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2. ओके, तो ई रेज टू आई पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? आई, और आई इंटू आई मीन्स आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मीन्स -1, दैट मीन्स पाई बाई आर माइनस पाई बाई आर, इसका वैल्यू आ जाएगा. तो ये था सिंपल क्वेश्चन.